एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया है। कहते हैं कि पीडीएम में कोई जमात किसी को निकालने या रखने की अकेले मजाज नहीं है। मैं अपनी राय किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकता हूँ। इत्तेहाद माजी में भी बनते और टूटते रहे हैं। अगर पीडीएम तकसीम हुई तो हमारे पास पार्लिमान का फोरम भी मौजूद है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है, धांधली के जरिए आई है। अगर नया इमरानी मुआहदा किया जाए तो गारंटी देता हूँ कि नवाज शरीफ मान जाएंगे। कौमी मुफाद के लिए नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। और बैरून मुल्क जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बैरून मुल्क क्रिकेट खेलने या किसी से जादू टोना सीखने नहीं जा रहे। और कहते हैं कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, हर 4 माह बाद मेरा सिटी स्कैन होता है और हर साल बरतानिया से अपना चेकअप करवाता हूँ। मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि जी ये अभी बच्चे हैं, ये वक्त उनकी तरबियत का है, उनके बड़े अभी मौजूद हैं, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अच्छा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब आजकल बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या वो हुकूमत मुखालिफ पीडीएम इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो सकेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब पार्टी के अंदर जो दरारें पैदा हो गई हैं उनको ख़त्म कर सकेंगे? और क्या वो नवाज शरीफ साहब को मनाने में वाकई कामयाब हो जाएंगे या ये बातें, ये दावे से नत की हद तक रह जाएंगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार के तारुफ के मोहताज नहीं औरिया मकबूल जान साहब। और ये सब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये सब आपने भी ये इंटरव्यू सुना होगा। शहबाज शरीफ साहब की इन बातों को आप कैसे देखते हैं? और शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को तमाम वजूहात के बावजूद आपने देखा सुना कि वापस लाना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ है ही नहीं? देखिए, उनके इंटरव्यू के फौरन बाद ही शायद खाकान अब्बासी और उसके बाद बाकी लोगों का बयानिया जो है वो सामने आना शुरू हो गया। असल में ना पीटीएम की जो बुनियाद है ना वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। पूरी दुनिया में ना हमेशा हुकूमतों में इत्तेहाद बनते होते हैं, हुकूमत में इत्तेहाद होते हैं, अपोजिशन का कभी कोई इत्तेहाद नहीं होता। हुकूमत इत्तेहाद करके बनाई जाती है, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। अपोजिशन की जमातें जो है अलग-अलग कहती हैं हमारा अपना मंशूर है, हम उस हिसाब से चलेंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है किसी डिक्टेटर के खिलाफ। असल में पाकिस्तान में अजीब बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर जिस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं वो जिस तरह का मर्जी है दिमाग से चले जाते हैं। पीडीएम जब बनाया गया था ना तो बनाया ये गया था जो इमरान खान के खिलाफ नहीं था, बल्कि बुनियादी तौर पर उनका तक अदारों की जो मुदाखलत है वो उसके खिलाफ उनका माहद बना रहे हैं। उसमें 2 लोगों जो थे उनका राय आपस में मिल गई थी, एक नवाज शरीफ साहब और एक थे उसके साथ मौलाना फजल रहमान। दोनों जो थे अपने डसे हुए थे। अब कभी उनसे पूछते थे भाई आप हमें ये बताओ कि तुम इस्लामाबाद में आ जाते हो, अगर आप इस्लामाबाद में आ जाते हो तो क्या करोगे? तो पहली बात तो यह है कि कौन सा ऐसा कानून लेके आओगे कि जिसके तहत अदारे मुदाखलत नहीं करेंगे? इसका तो कानून तो मौजूद है, तो आइन भी मौजूद है, बाकी चीजें। अच्छा, क्या अदारे जो है वो आपसे पूछ के करते हैं मुदाखलत? और अगर अदारे पूछ के नहीं करते तो क्या आपके लोग जो उनका साथ देते हैं, जो उनका खून सुनते हैं, जो उनके कहने के पार्टियां बदलते हैं, वो कैसे हैं? तो इसका मतलब यह है कि कोई उनके पास रास्ता नहीं था, बस उन्होंने एक किस्म की कंफ्यूजन पैदा करनी थी। यही वजह है कि जिन लोगों ने पीडीएम इसके खास मकसद के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर बनाई थी, वो शहबाज शरीफ के इस जो बयानिया और पीपल पार्टी का खास तौर पर जो रवैया है उससे हुए हैं मायूस। लेकिन शहबाज शरीफ का सवाल बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। वो सवाल बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। सवाल शहबाज शरीफ भी पूछते हैं और बाकी लोग भी कि क्या आपके अंदर, आपके वर्कर में ये सलाहियत है कि वो एक इनकलाब ला सकते हैं, वो जुलूस निकाल सकते हैं, वो डंडे खा सकते हैं, वो मारे खा सकते हैं, वो जेलें काट सकते हैं? नहीं काट सकते। मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है वो, और इवन पीपल पार्टी का वर्कर वो भी ऐसा है कि जो इस कुछ नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान ने अपने वर्कर्स ला के इस्लामाबाद में देख लिए, उनको कुछ नहीं मिला। तो असल मसला यह है कि पीडीएम जो है अब दोबारा तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और इस तरह के इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है। अच्छा जी, ये आज शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी हुई और यह सब बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो ये वो कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी और एनपी की वापसी के हवाले से इजलास के बाद कल हतमी फैसला किया जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये पहला इत्तेहाद है जिसको मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि कोई जैसे वो टीवी चैनल के अंदर किसी को निकालना हो ना तो उसको शो का नोटिस दिया जाता है, या कोई किसी इंडस्ट्री में, यानी ये पार्टियों में ये नहीं होता। ये आप खुद सोचें कि एक सारी जहाँ जिस पार्टी के अंदर आपने रोटेशन रखी हो कि आज जो है मौलाना फजल रहमान अगर सदर है तो कल कोई और होगा, कल नायब सदर है परसों कोई और होगा, तो अगला आके उसको निकाल देगा। ऐसे कभी इत्तेहाद नहीं हुआ करते, ना कभी चला करते। ये एक खास किस्म का एक ऐसा रवैया था जो मरियम नवाज के अंदर, और ये रवैया बेसिकली मरियम नवाज ने अपने वारिस से इनहेरिट किया। उनको वो भी, उनके यहाँ भी माफी नहीं है। वो भी समझते हैं कि मैं जो हूँ वो जो कुछ कह रहा हूँ, जिस स्टैंड पे खड़ा हूँ, यही वजह है कि उन्होंने बार बार अपने कैरियर को
अपनी बाकी चीजों को, बल्कि इवन मुल्क की बात सलामती को भी दांव पे लगाया। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये बात कैसे देख रहे हैं जो मरियम के हवाले से, और ये सब उन्होंने बात की है, मरियम का मिजाज मेरे ख्याल से तमाम लोग जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, और आप तो माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो मरियम के मिजाज से तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि वो अपने से बड़ों को भी कहती रही, डिक्टेट करती रही बाकायदा। चौधरी निसार साहब की एग्जाम्पल आपके सामने है, जिन्होंने बाकायदा कहा कि जी मरियम मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती। इस तरह के बहुत से केसेस आपके सामने। हाँ, बहरहाल कुछ ऐसे हैं जो मरियम साहिबा के सामने जी हुजूरी करते रहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्लियरली कह दिया, उन्होंने हमजा का भी नाम दरमियान में ले लिया, साथ ले लिया कि जी मरियम अभी बच्ची हैं। मतलब आप बात अल्फाज का चुनाव जो भी कह लें कि मरियम अभी बच्ची हैं, सियासत के लिए मैच्योर नहीं है, तो मरियम कोई बात किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि मरियम के बारे में कह दिया जाए, क्योंकि मरियम तो खुद को बेनज़ीर भुट्टो से कम समझती नहीं है, मंझा हुआ लीडर समझती हैं। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो के पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर जान देने वाला एक वर्कर था। एक दूसरा, खुद उसने बाकायदा एक लंबी चौड़ी जद्दोजहद की थी, बाकायदा जेल काटी हुई थी, और उसको दूसरा तीसरी बात ये थी कि उसको अंदाजा था कि उसके अपने जो अंकल्स हैं वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और लोग उसको पसंद नहीं करते थे। इसलिए एक जाला वर्कर जो था उसके साथ था। मरियम नवाज के साथ कौन सा जाला वर्कर है? मरियम नवाज तो अगर वो लोग उनके जो एमएनए एमपी जो हैं वो ढोल तमाशे लेके उनके साथ जलसों में ना, तो मरियम नवाज तो जलसा कामयाब नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि गुजरांवाला बहुत बड़ा उनका पावर सेंटर है, जलसा नाकाम हो चुका हुआ था। तो बेनज़ीर भुट्टो को मामला यह था कि बेनज़ीर भुट्टो की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत थी, पीपल्स पार्टी का जाला जिंदा था, पीपल पार्टी का जाला सड़कों पे मौजूद था, पीपल पार्टी का जाला भुट्टो पे जान देने के लिए भुट्टो की बेटी पे जान देता था। मरियम नवाज जो है वो तो अभी तक सियासत के जिसे कहते हैं मैदान के अंदर, वो बात सही कहते हैं कि अभी उनके ग्रूमिंग की जरूरत है, अभी बचपना है, और आप तरंग इस तरह की रखते हैं कि जैसे आप। अच्छा, और ये सब ये बात तो बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन मरियम के ऊपर तो बिजली की तरह गिरी होगी ना बात के। खुद ही चचा साहब ने कह दिया कि मरियम अभी मैच्योर नहीं है, मरियम को भी सीखने की जरूरत है, उनकी ग्रूमिंग हो रही है, तो मरियम को ये बात किस तरह बर्दाश्त होगी? देखिए, ये जो हुक्मरानी है ना, वो तो पूरी पार्टी को हाईजैक करना चाहती है, किसी हद तक करने की कोशिश भी करती रही। ये हुक्मरानी बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है। जिस शाहजहां को कहते हैं ना, आपने मुमताज महल के लिए इतना बड़ा ताजमहल बनाया था, उसने अपने हाथ से अपने सारे भाई मारे थे। जी जी। जो अनारकली का था ना हीरो जहांगीर, उसने अपने हाथ से अपने भाई की आंखों में सलाखें फेरी थी। औरंगजेब आलमगीर कितना था, जो गुजार आदमी था, उसने भी अपने भाई को मारा। ये हुक्मरानी बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है। ये तो कुछ देखती ही नहीं, ये तो कोनिया अपने भाई को, अपने बाप को, बाप के सामने खड़ा हो जाता है जहांगीर जो अकबर के सामने। तो ये अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले नवाज शरीफ बहुत ठीक थे, हमने उनको देखा, करीब से बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जब औलादों का आपस में मुकाबला आ जाए ना, तो फिर वालिदैन से नहीं रहा जाता, फिर वालिदैन जो है वो बिल्कुल मुकाबले पे खड़े हो जाते। बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी बात। ठीक है, अच्छा, और ये सब आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को ही नून लीग का बयानिया समझेगी, और जो एहसन इकबाल साहब है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया ही नून लीग का बयानिया, उसके अलावा तो कोई बयानिया है ही नहीं, एक ही बयानिया है, वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। अब आप कैसे देखते हैं नून लीग का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया? पीपल्स पार्टी कहती है हम शहबाज शरीफ के बयानिए को समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया आपको पता है बड़ा मैच्योर है मेरे ख्याल से, और नवाज शरीफ साहब का बयानिया, उनकी बेटी का बयानिया क्या, वो सबके सामने है। देखिए, जलावतनी की सियासत सिर्फ 2 दफा हुई है दुनिया में। एक हुई है जब लेनिन जलावतन हुआ था, तो रूस में इनकलाब आया था और लाखों बंदे मार के आया था, और दूसरा जब इमाम खुमैनी जलावतन थे तो ईरान में इनकलाब आया था, और वो भी लाखों बंदे मार के आया था। या तो ये तैयारी कर लें इस तरह की, जिस तरह की वो मारे खाने के लिए वर्कर इनका तैयार नहीं है। हालत यह है कि इनका वर्कर जो है वो तो देगे पका के दे सकता है, सुजुकियां दे सकता है, फ्लेक्स बनवा के दे सकता है, और मियां साहब को खर्चा, को डीजे का फंड उठा सकता है, लेकिन सोटी खाने को तैयार नहीं है, आंसू गैस खाने को तैयार नहीं है, सड़क पे धूप में आके बैठने को तैयार नहीं है। ये तो ऐसे क्राउड के साथ नवाज शरीफ का बयानिया लगा नहीं खाता। बयानिया उनका ऐसा है कि जैसे ट्रॉट्स्की का बयानिया होता है, बयानिया उनका ऐसा है जैसे मौजे तो लॉन्ग मार्च करके निकलने जैसा है, खुद वो एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलते। लंदन की कैसे हो सकता है? वो बात सरदारी साहब की बिल्कुल ठीक है, आए तशरीफ लाए, आगे लीड करे, हम साथ हैं आप। अच्छा, अब आगे जाके आपको क्या लगता है कि अगर हम देखें कि ये जो इस वक्त किसकी हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी मुस्बत साबित हो सकती है नून लीग के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की? नवाज शरीफ साहब की तो मेरे ख्याल से किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस संविधानों पे मुहाजरा ही करते रहते हैं। मेरा ख्याल है
पूरी पॉपुलेशन ने ट्रेन मिस कर दी है, मुकम्मल तौर पर मिस कर ली। क्योंकि आप ये जो हफ्ता डेढ़ हफ्ते की खबरें हैं ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब वगरीब खुशकुन खबरें। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का खास करम हुआ है। बस देखना आपकी जो फसलें हैं वो किस तरीके से बम्पर क्रॉप बनी है और किस कैफियत में बनी है, और वो आप इस गंदा में ऐसी है कि आपके पास सरप्लस होगी एक दफा, फिर उसके साथ आपका इकोनॉमिक रिवाइवल जिस किस्म का हुआ है, और वो कोरोना की वजह से हुआ है। क्योंकि कोरोना को ऐसे बांग्लादेश बंद हो गया, कोरोना को ऐसे अपना इंडिया बंद हो गया, आपकी टेक्सटाइल के अलावा और कोई टेक्सटाइल मौजूद नहीं थी, यूरोप के मार्केट की आपको जरूरत पड़ गई, आपकी सारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। फिर उसके साथ साथ अभी जो टीसियान वाला फैसला आया है, ये बहुत बड़ा फैसला है जो कि रिकॉर्डिंग के हवाले से इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा कि पाकिस्तान को जो है आपको ब्लैकमेल इस तरह नहीं किया जाता। फिर आपके पास फिस्कल स्पेस आ गई, और मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा तनख्वाहें बढ़ गई जिसका वो इरादा रखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि फिर इसके बाद पीडीएम जो है उसके पास ये भी नहीं रह जाएगा मामला ना कि इन्होंने माशी तौर पर तबाह कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब ट्रेन मिस कर दी। असल मसला पता क्या था, इन्होंने दीवार को टक्कर मारने की कोशिश की जी जी, और टक्कर मारने के लिए होता यह है कि आपके पास स्ट्रेंथ भी उतनी होनी चाहिए, वरना अपना सर अपना टूट जाता है। वरना सर अपना टूटे तो अपना नुकसान किया जाता है। यानी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली या फिर अच्छी प्लानिंग बड़ा मैटर करती है, और यह सब अगर ना हो तो फिर अपना सर आप फोड़ लेते हैं। यही हुआ इनके साथ हो गया। ठीक है जी, और ऐसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।